हाय, फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है, आई नेवर इन्वेस्ट इन एनीथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। यानी स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसको अच्छे से समझना चाहिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब आप पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, स्पेशली अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से आप स्टॉक मार्केट को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने बीएससी या फिर एनएससी का नाम तो जरूर सुना होगा। बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन स्टॉक मार्केट में वैसे तो कई सारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर दो ही स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और वो है बीएससी और एनएससी। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर किसी स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए उसके बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिलते हैं। यानी स्टॉक एक्सचेंज बायर्स और सेलर्स के बीच एक प्लेटफॉर्म बनाता है। स्टॉक एक्सचेंज पर आप उन कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं जो उस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो बीएससी के थ्रू इन्वेस्टर्स इन 5000 कंपनीज के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप उस एक्सचेंज पर लिस्टेड स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन आप इन स्टॉक एक्सचेंजेस से डायरेक्टली किसी स्टॉक को बाय या सेल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है जो आपके और उस स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक कनेक्शन का काम करता है। स्टॉक ब्रोकर इस सर्विस के लिए इन्वेस्टर्स से एक फीस भी चार्ज करते हैं जिसे ब्रोकरेज कहते हैं। ग्रो भी एक स्टॉक ब्रोकर है जो आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, हमने स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स में ये तो समझ लिया कि स्टॉक्स को बाय कहाँ से करना है और कैसे करना है, लेकिन अब आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि किसी भी स्टॉक को बाय करने के बाद उसे स्टोर कहाँ करते हैं। यहीं पर हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही एक डिजिटल वॉलेट होता है जो आपके शेयर्स और दूसरी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करता है। जब आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके नाम से एक डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है और आपको एक डीमैट अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीमैट अकाउंट तो सिक्योरिटीज को स्टोर करने के काम आता है, लेकिन फिर ट्रेडिंग अकाउंट का क्या रोल है? एक्चुअली डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स को स्टोर किया जाता है, लेकिन उनको बाय या सेल करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़ किया जाता है। जब आप कोई स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो आप पहले अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से आप एक बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं। सिमिलरली स्टॉक सेल करने के लिए भी आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट से सेल ऑर्डर प्लेस करना होगा। इंडिसेस, निफ्टी एंड सेंसेक्स, हमने ये तो समझ लिया कि स्टॉक्स को बाय सेल कैसे करते हैं और कहाँ पर स्टोर करते हैं और प्रोसेस में ब्रोकर का क्या रोल होता है। लेकिन जब भी आप किसी ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसके बाद उस ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आपको सेंसेक्स, निफ्टी जैसी टर्म्स दिखाई देती हैं। ये निफ्टी, सेंसेक्स एटसेट्रा क्या है और ये क्या इंडिकेट करते हैं? एक्चुअली निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एटसेट्रा को इंडिसेस के नाम से जाना जाता है। इंडेक्स को हम स्टॉक्स की बास्केट के रूप में समझ सकते हैं। एक इंडेक्स की परफॉर्मेंस भी उन सभी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी एक इंडेक्स है जिसमें हमारे देश के टॉप 50 स्टॉक्स को रखा गया है। इसी प्रकार सेंसेक्स में हमारे देश के टॉप 30 स्टॉक्स को रखा गया है। तो निफ्टी इन 50 स्टॉक्स और सेंसेक्स इन 30 स्टॉक्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। इसके अलावा निफ्टी एनएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है और सेंसेक्स बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है। होल्डिंग पीरियड, तो इस प्रकार हमने लास्ट पॉइंट में ये समझा कि इंडिसेस क्या होते हैं। अब हम होल्डिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसा कि इसके नाम से आपको पता लग ही गया होगा, होल्डिंग पीरियड वो टाइम है जितने टाइम तक आप किसी स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। यानी अगर आप किसी स्टॉक को आज बाय करते हैं और आज से 2 साल बाद सेल करते हैं तो इस केस में आपका होल्डिंग पीरियड 2 साल का हो जाएगा। डिलीवरी इंट्राडे, तो इस प्रकार हमने होल्डिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट को समझा।
लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप एक स्टॉक को बाय करते हैं और उसी दिन सेल कर देते हैं, तो इस केस में आपका होल्डिंग पीरियड कुछ सेकंड से लेकर कुछ आवर्स तक का हो सकता है। इस प्रोसेस को हम इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं और इन ऑर्डर्स को हम इंट्राडे ऑर्डर्स कहते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर आप किसी स्टॉक को आज बाय करके उसको आज के बाद कभी और सेल करते हैं, तो इन ऑर्डर्स को डिलीवरी ऑर्डर्स कहते हैं। तो इस प्रकार हमने इंट्राडे और डिलीवरी के कॉन्सेप्ट को समझा। बुल, बेयर। जब आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ या आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपने ये ज़रूर नोट किया होगा कि उसमें बुल और बेयर जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। आपने ऐसा ज़रूर सुना होगा कि अभी बुल मार्केट चल रहा है या फिर अभी बेयर मार्केट चल रहा है। तो चलिए ये समझते हैं कि ये टर्म्स क्या इंडिकेट करते हैं। जब किसी स्टॉक या सिक्योरिटी के लिए बुल वर्ड का यूज़ किया जाता है तो इट मीन्स उस सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ रहा है या फिर फ्यूचर में बढ़ने वाला है। इसके ऑपोजिट बेयर वर्ड सिक्योरिटीज की प्राइस में गिरावट को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई स्टॉक अपने बेयर फेज में चल रहा है तो इट मीन्स उस स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो रहा है। वैसे बुल और बेयर एनिमल्स के नाम हैं और ये एनिमल्स जिस हिसाब से अपने ओपोनेंट पर अटैक करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही स्टॉक मार्केट में इन वर्ड्स के मीनिंग है। जैसे कि एक बुल अपने ओपोनेंट को ऊपर की तरफ मारता है, इसलिए स्टॉक मार्केट में वर्ड बुल सिक्योरिटीज की प्राइस में राइज को इंडिकेट करता है, जबकि एक बेयर अपने ओपोनेंट को ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करता है, इसलिए स्टॉक मार्केट में वर्ड बेयर सिक्योरिटीज की प्राइस में गिरावट को इंडिकेट करता है। सेबी, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि स्टॉक मार्केट में डेली लाखों या करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पूरे इकोसिस्टम को सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सेबी ये इंश्योर करता है कि सारी एक्टिविटीज़ फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही हैं और किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। सेबी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। लिक्विडिटी, स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी का मीनिंग ये होता है कि किसी स्टॉक को आप कितना इजीली बाय या सेल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप कोई स्टॉक बाय करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए मार्केट में कोई सेलर अवेलेबल नहीं होता, या इसके ऑपोजिट आप अपना स्टॉक सेल करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए इनफ बायर्स अवेलेबल नहीं होते, तो ऐसे स्टॉक्स की लिक्विडिटी कम होती है। और अगर किसी स्टॉक को बहुत आसानी से बाय या सेल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस स्टॉक की लिक्विडिटी हाई है। डिविडेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट में हर एक स्टॉक के पीछे एक कंपनी है और उस कंपनी का एक बिजनेस है। तो जो कंपनीज अपने बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती हैं वो कई बार इस प्रॉफिट का एक पार्ट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसे डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। अगर कोई कंपनी रेगुलरली डिविडेंड्स देती है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की केयर करती है और इससे शेयर होल्डर्स में कंपनी के लिए ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये थी वो 10 स्टॉक मार्केट टर्म्स जिनको जानने के बाद आप स्टॉक मार्केट को और अच्छे से समझ सकते हैं और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आपको इन टर्म्स में कोई डाउट है या फिर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके वो भी बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मार्केट के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.